हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल जी श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो ये नेट के सिलेबस में एक पूरी यूनिट दी गई है और साथ ही साथ बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अगर फाइनेंस की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, आज हम लोग की फाइनेंस की सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि भाई आखिर फाइनेंस होता क्या चीज़ है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में हमें पढ़ना क्या चीज़ है, यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। चलिए चलिए अगर हम लोग बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस में बेसिकली हम लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भाई मैनेजमेंट का तो मतलब पता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी मीनिंग तो ऑलमोस्ट हर किसी को क्लियर होती है कि किसी भी काम को बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करना। लेकिन फाइनेंस क्या चीज़ है? आखिर फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस की बात करें तो ये होती है मनी। बिना पैसों के कोई भी बिजनेस चलता नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसे अरेंज कर लेना इज नॉट एनफ, उसको अच्छे से मैनेज करना भी एक बहुत ही बड़ी आर्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हम इस सब्जेक्ट में, इस बिजनेस फाइनेंस में हम लोग यही पढ़ेंगे कि आखिर मनी को मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ मनी ही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आखिर काम करता कौन है बिजनेस में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम जो करता है, जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है उसे कहा जाता है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर ही पूरा फाइनेंस से रिलेटेड काम देखता है। अगर फाइनेंस मैनेजर के काम की बात करें तो फाइनेंस मैनेजर अपने पूरे करियर में 3 तरीके के डिसीजन ही लेता है। यही 3 डिसीजन पर पूरा फाइनेंस मैनेजर का काम, पूरा फाइनेंस मैनेजर का पूरा काम टिका रहता है। कौन कौन से ये 3 डिसीजन होते हैं? सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द लास्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये देखते हैं कि भाई पैसा अरेंज कहाँ कहाँ से करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कहाँ ये हम लोग ये देखते हैं कि पैसा तो अरेंज हो गया, अब उसे किस जगह पर हम यूटिलाइज करें, उसको किस जगह पर हम इन्वेस्ट करें कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके, एक फेयर रिटर्न मिल सके विद द मिनिमम रिस्क। इज इट क्लियर? एंड डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि भाई पैसा अरेंज हो गया, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के साथ हमको क्या करना है, वही हम लोग बेसिकली डिविडेंड डिसीजन में देखते हैं। चलिए इसको आगे और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, आगे और डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किन किन डिसीजंस पर पूरी तरीके से बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? मेरे दिमाग में आइडिया तो आ गया कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मनी, पैसे। पैसे अरेंज कहाँ से होंगे? सबसे पहला डिसीजन कि भाई हमें पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, तो उसके लिए आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हम एक अच्छा अमाउंट अरेंज कर सकते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई कि भाई हमको पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज
हो सकते हैं। अगर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मेरा काम होगा पैसे अरेंज करना। अब पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, तो उसके लिए आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज और दूसरा है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज जनरली एक साल से कम पीरियड के लिए होते हैं और एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज जनरली एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे सोर्सेज आते हैं। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज में बैंक लोन, डिवेंचर, शेयर कैपिटल, ये सारे सोर्सेज हम लोग आते हैं कि इन सारे सोर्सेज से हम लोग पैसे अरेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग पैसे तो अरेंज हो गए, अब पैसे तो आ गए, अब इसके बाद इनको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन किन जगहों पे इन्वेस्ट करना है कि हमें एक अच्छा और फेयर रिटर्न मिल सके विद द मिनिमम कॉस्ट, वो हम लोग डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैसा तो अरेंज हो गया, अब उनको हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये हमें देखना होगा। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। एक अलग से मैंने लिख रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंडर में ही है। ठीक, चलिए वर्किंग कैपिटल में जनरली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको डे टू डे ऑपरेशन के लिए कितना पैसा बिजनेस में रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मनी। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कितने पैसे से हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहिए, कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना चाहिए कि उससे हमें फेयर रिटर्न मिल सके। इज इट क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस सोर्स से कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं कि हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे। इज इट क्लियर? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में। चलिए अब डिविडेंड डिसीजन में हम लोग बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करना है। उसको बिजनेस में ही रिटेन करके रख लेना है कि हमें डे टू डे वर्किंग के लिए काम आएगा, या फिर उसे फर्दर इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं और, किसी दूसरी कंपनी में या कहीं और लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर उस प्रॉफिट को हमें एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। यही सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली डिविडेंड डिसीजन में पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके अलावा हम लोग बिजनेस फाइनेंस में और भी फर्दर कई छोटे चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, जैसे रेशियो एनालिसिस है, लेवरेज है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ऐसे कई सारे और छोटे चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।